Hi guys, this is पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग रॉयल एजुकेशन पीके। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो सेशन में। और शेक्सपियर के जो 350 क्वेश्चन का टारगेट है उसको आगे बढ़ाते हैं। 170 क्वेश्चन मैं आपके बीच में अब तक शेयर कर चुका हूं और आज हम यहाँ 220 तक शेयर करेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बात और, ये वीडियो मुख्य रूप से पीजी जो फाइनल में है, पीजी इंग्लिश जो कर रहे हैं उनके लिए है, लेकिन टीजीटी के लिए भी इक्वल बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। और एक और बात, ये वीडियो मेरे उन साथियों के लिए है जो बुक्स के अभाव में जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उनके लिए नहीं है कि जिनके पास में अच्छे साधन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो 171 क्वेश्चन होगा हमारा, हु इज द क्लाउन इन द प्ले एज यू लाइक इट। तो किसमें? एज यू लाइक इट में, प्ले में क्लाउन कौन है? तो फ्रेंड्स वो होगा हमारा टच स्टोन। बाकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हु इज मेलनकोलिक मैन इन द प्ले एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट में मेलनकोलिक मैन दोस्तों कौन है? तो ऑप्शन होगा हमारा जैकस। हु इज रोजालिन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में रोजालिन कौन है? तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। तो डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, कजिन सिस्टर ऑफ सीलिया, बिलव्ड ऑफ ऑर्लैंडो, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही क्वेश्चन हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ मच सेविंग्स वाज ऑफर्ड बाय एडम टू ऑर्लैंडो। ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं हमारे दोस्तों एज यू लाइक इट प्ले से चल रहे हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में भी लिखा हुआ है और विस्तृत करके भी लिखा हुआ आगे प्ले का नाम, क्योंकि बुक में प्ले का नाम नहीं था आगे। तो हाउ मच सेविंग्स वाज ऑफर्ड बाय एडम टू ऑर्लैंडो। ऑर्लैंडो जो है एडम के द्वारा कितनी सेविंग्स ऑफर किए जाते हैं? तो दोस्तों सही ऑप्शन हमारा होगा 500 क्राउन। Which scene starts in the first in the forest of Arden। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के जो है कौन सा सीन स्टार्ट होता है? तो एक्ट सेकंड है और सीन फोर्थ है हमारा। Who goes along with Rosalind and Celia to the forest of Arden। आर्डन के फॉरेस्ट में रोजालिंड और सीलिया के साथ में कौन जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों टच स्टोन। Who assumed the name of Ganymede in disguise। तो एज यू लाइक इट प्ले की बात करें तो रोजालिंड जो है अपने आप को जो भेष बदलते हो गैनीमीड के रूप में कर लेती है। Who is an ओल्ड शेफर्ड। ओल्ड शेफर्ड कौन है? तो कोरिन जो है वो ओल्ड शेफर्ड है। Who sings the famous lyric under the greenwood tree in play as you like it। तो दोस्तों हमारा होगा एमीन्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। हु गिव्स ब्लड स्टेनिड हैंकरचीफ टू रोजालिंड। तो दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए सही, ओलिवर। बाय यूजिंग व्हाट वर्ड ए कॉन्फ्लिक्ट मे बी अवॉइडेड अकॉर्डिंग टू टच स्टोन। टच स्टोन के अनुसार किस शब्द का यूज करके हम विद्रोह को जो है दूर कर सकते हैं? तो ऑप्शन होगा इफ, यानी डी सही होगा। 182 होगा हमारा, हु स्पीक्स द इपिलोग इन द एंड ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट प्ले के अंत में एक इपिलोग जो है कौन बोलता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, रोजालिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मनी मेल कैरेक्टर्स आर देयर इन द प्ले। जो एज यू लाइक इट हमारा प्ले है तो उसमें कितने मेल कैरेक्टर्स हैं दोस्तों? 7 आंसर हमारा सही होगा। हाउ मनी फीमेल कैरेक्टर्स आर देयर इन द प्ले। प्ले में फीमेल्स कैरेक्टर कितने हैं? 4। हाउ मनी सीन आर देयर इन द प्ले। तो देयर आर 22 सीन। व्हाट वाज द सम लेफ्ट बाय ऑर्लैंडोज फादर टू हिम।
ओरलैंडो के फादर के द्वारा उसके लिए कितना सम छोड़ा जाता है, तो 1000 क्राउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाउ मनी कैटेगरीज ऑफ लाई डज टच स्टोन मेक। तो टच स्टोन जो है वो कितनी कैटेगरी मतलब झूठ की बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 7। हाउ many मैरिज टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द प्ले। जो एज यू लाइक इट प्ले है उसमें अंत में कितनी जो मैरिज ओकर्स होती हैं, तो 4। एक कंप्रीहेंशन है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड अगली एंड वेन मॉस वेयर्स येट ए प्रीशियस ज्वेल इन हिज हेड। तो ये देखिए किस, ये जो एज यू लाइक इट प्ले है उसके किस सीन में और किस एक्ट से जो है लाइन ली गई है। तो ये लाइन ली गई है एक्ट सेकंड के सीन सेकंड से, और इनका स्पीकर कौन है, तो ड्यूक सीनियर जो है इन लाइनों का स्पीकर है। विद होम द स्पीकर इज कन्वर्सिंग। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमने इसी से बनाया है कि वो किसके साथ में कन्वर्स कर रहे हैं, तो एमीन्स के साथ में जो कन्वर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट मिसफॉर्च्यून ऑफ हार्डशिप्स। हार्डशिप्स और मिसफॉर्च्यून के विषय में स्पीकर क्या कहता है, तो वो कहता है कि इट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आउटवर्डली इट इज अगली लाइक ए टोड बट द रिजल्ट्स आर प्रेस वर्दी। तो ये सभी ऑप्शन हमारे हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, द स्पीकर्स व्यूज आर। स्पीकर के जो व्यूज हैं, जो उसके भाव हैं, वो किस प्रकार के, तो टोटली वो फिलोसफिकल है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से एक कंप्रीहेंशन है, लाइन से कुछ, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज एंड ऑल मैन एंड वोमेन merely players, they have their exist and their externess, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages। तो पहला हमारा आंसर होगा इससे, हु एक्सप्रेस दीज व्यूज। ये व्यूज जो है किसने दिए, तो ये व्यूज जो है जैकस के हैं। विद विच इज द वर्ल्ड कंपेयर्ड। तो अगर आपने लाइनों को सुना है, देखा भी है, तो देखिए पहली लाइन में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो वर्ल्ड कैसा है, लाइक ए स्टेज। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेट, दोस्तों सही है। मैन एंड वुमेन आर लाइक द प्लेयर्स, ठीक है। एवरी मैन प्ले डिफरेंट रोल्स, ये लास्ट की लाइन हमारी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। Among how many stages a man is life can be divided। तो मनुष्य के जीवन को 7 स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है। Which of the first stage, पहली स्टेज कौन सी दोस्तों, तो पहली स्टेज हमारी होगी इन्फेंट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा मैकबेथ प्ले से। तो व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज मैकबेथ। तो मैकबेथ जो है किस प्रकार का प्ले है, तो दोस्तों दैट इज ट्रेजेडी। और जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं वो इस प्रकार होंगी। जो मैकबेथ की मैकबेथ की नहीं, शेक्सपियर की जो 4 प्रमुख ट्रेजेडीज है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हेमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, उसके बाद में मैकबेथ। तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 200, वेयर इज द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले हेल्ड। जो प्ले है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इन ए डेजर्ट पैलेस। यानी कि जब वो मैकबेथ आ रहा है युद्ध जीत कर, तो जब उसको 3 विचेज जो मिलती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा उसी से है, हाउ मेनी विचेज आर देयर इन द प्ले। तो प्ले में कुल कितनी विचेज है, तो देयर आर 3 विचेज इन द प्ले। ऑफ विच कंट्री वाज डंकन किंग। डंकन जो है किस देश के राजा है, तो स्कॉटलैंड हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इन व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज द प्ले स्टार्ट।
मैकबेथ की शुरुआत किस तरह से होती है? तो थंडर, लाइटनिंग एंड मिस्ट्री। और इसी तरह से लगभग हमारे जो एक और है द टेम्पेस्ट प्ले, उसकी भी शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ डंकन्स एल्डरसन? डंकन के जो डंकन है उसके बड़े पुत्र का क्या नाम है? तो उसका नाम होगा मालकॉम। हु इज डोनाल्ड बेन? डोनाल्ड बेन कौन है दोस्तों? डोनाल्ड बेन यंगर सन ऑफ डंकन। व्हाट इज द नेम ऑफ बैंकुलसन? बैंको के पुत्र का क्या नाम है? तो बैंको का पुत्र होगा दोस्तों फ्लिंस। और हाउ मेनी प्रोफेसीज वर मेड बाय द विचेज? जो विचेज है वो कितनी भविष्यवाणियां करती हैं दोस्तों? तो वो जो है 3 भविष्यवाणियां करती हैं। कितनी करती हैं वो? 3 भविष्यवाणियां करती हैं। 3 भविष्यवाणी कौन कौन सी करती हैं? पहली में वो मैकबेथ को जो है थाने ऑफ कैडोर के नाम से या ग्लेम्स के नाम से क्या क्या बुलाती हैं। दूसरी भविष्यवाणी में वो मैकबेथ को भविष्य में होने वाला राजा बताती हैं। और इस बात को सुनकर जब बैंको भी अपने विषय में जानता है तो वो कहता है कि तुम तो नहीं, लेकिन तुम्हारी संतान जरूर राजा बनेंगी। तो इस तरह की वो 3 भविष्यवाणियां करती है। 208 होगा, होम डिड डंकन डिक्लेयर दैट द थाने ऑफ कैडोर? तो मैकबेथ। व्हाट वाज द नेम ऑफ नॉर्वेज किंग? तो उसका नाम है शिवेनो। व्हाट वाज द नेम ऑफ मैकबेथ्स फादर? तो मैकबेथ के फादर का नाम क्या है? साइनेल। और हु मर्डर डंकन? डंकन का मर्डर कौन करता है? तो डंकन का मर्डर जो है मैकबेथ करता है। अगला क्वेश्चन होगा, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड दैट डंकन वाज मर्डर्ड? पहला व्यक्ति कौन है जिसको पता चलता है कि डंकन का मर्डर हो गया? तो वो है मैकडफ। ऑन होम डिड द सस्पिशियन ऑफ द डंकन्स मर्डर फॉल? तो मालकॉम एंड डोनाल्ड बेन को जो है इसका वो दोषी, मतलब एक तरीके से सजा माना जाता है कि शायद उन्होंने राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी है। हु कॉल्स मैकबेथ एज बेलोनास ब्राइडग्रूम? तो मैकबेथ को बेलोना का ब्राइडग्रूम कौन कहता है? तो रॉस कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, वेयर इज द कैसल ऑफ मैकबेथ सिचुएटेड? तो इन्वर्नेस। अब इन्वर्नेस दोस्तों कहाँ है? इन्वर्नेस जो दोस्तों ग्लेम्स में है। ग्लेम्स कहाँ है? ग्लेम्स एक शहर है स्कॉटलैंड का। वेयर डज मैकडफ गो? मैकडफ कहाँ जाता है? तो मैकडफ जो है इंग्लैंड जाता है। और वेयर इज द मैकडफ्स कैसल सिचुएटेड? तो मैकडफ का जो किला है वो कहाँ स्थित है? तो वो 5 में स्थित है। और 5 भी क्या है? 5 स्कॉटलैंड का एक शहर है। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि इन्वर्नेस जो है वो भी एक जगह है, उसके अंदर 5 है। और 5 जो है पहले स्कॉटलैंड में है वो, ठीक है। और हाउ मेनी सोल्जर्स डज द किंग ऑफ इंग्लैंड प्रॉमिस मैलकम टू फाइट अगेंस्ट मैकबेथ? तो मालकॉम जो है मैकबेथ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कितने इंग्लैंड का राजा मैलकॉम को देने के लिए प्रॉमिस करता है? तो दोस्तों 10,000। और अगला क्वेश्चन हमारा होगा, आर्ट दाउ बट ए डैगर ऑफ माइंड ए फॉल्स क्रिएशन प्रोसीडिंग फ्रॉम द हीट अप्रोच्ड ब्रेन? तो उपरोक्त लाइन दोस्तों कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है हमारी सीन एक्ट एंड सीन दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। तो दूसरा एक्ट है, एक्ट सेकंड, और सीन फर्स्ट से ली गई है। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स? और इन लाइनों का स्पीकर कौन है दोस्तों? शेक्सपियर है। तो फ्रेंड्स अब ओवरऑल हमारे 220 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियोज में भी हम जल्दी जल्दी सारा कोर्स कवर कराएंगे। धन्यवाद।